अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे जमात चाहरूम चौथी जमात का मजमून रियाजी का सबक नंबर 2 अददों का इल्म। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये पार्ट 1 है यानी हिस्सा अव्वल। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करने के लिए दी गई है। सबक की शुरुआत में ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिफर में से अददी कार्ड इस्तेमाल करके 3 हिंसी 10 अदद बनाइए। आपको ये अददों को इस्तेमाल करना है और 10 अदद नए बनाना है और उन्हें पढ़िए। याद रखिए कि सैकड़े के मुकाम पर सिफर नहीं होगा। आपको सैकड़े के मुकाम पर सिफर नहीं होगा। अब मैं आपको एक करके बताती हूँ। जैसे कि मैं एक अदद बनाऊँगी 321, दूसरा अदद बनेगा मेरा 432, तीसरा बनेगा 543। तो आपको एक एक करके बनाते चले जाना है। कोई भी आप कैसे भी अदद बना सकते हो या एक बार एक ही अदद को इस्तेमाल करो और बनाते चले जाओ। कोई भी 10 नए अदद बनाना, लेकिन सिर्फ सिफर नहीं रहना उसमें इकाई के मुकाम पर। सवाल नंबर 2, ज़ैल के अदद हिंसों में लिखिए। अब ये जैसे कि 325 दिया गया है। अब आपको यहाँ हिंसों को लफ्ज़ों में लिखना है। जैसे कि अब ये 325 ये हो गया 325। तो इस तरह से आपको लिखना है ये पूरे। सवाल नंबर 3, ज़ैल के अदद हिंसों में लिखिए। अब आपको इनको हिंसों में लिखना है। जैसे कि 102 इस तरह से आपको लिखना है। 320 इस तरह से आपको ये पूरे लिखना है। सवाल नंबर 4 दिया गया है, तरतीबवार आगे के अदद लिखिए। तरतीबवार आगे का अदद लिखना है। जैसे कि एक मैं यहाँ पे करके बताती हूँ कि 399 में एक जमा करो, उसके आगे का अदद क्या मिलेगा फिर आपको 400, फिर 400 के बाद 401, फिर 402। इसी तरह आपको ये पूरे करना है। फिर पीछे का अदद लिखना है। इनके पीछे पीछे के अदद लिखते जाना है। तो ये सब आपको करना है। 4 हिंसी अदद। अब आप 4 हिंसी अदद को कैसे पढ़ेंगे? देखिए ये है 1000। मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको 1000। ठीक है। ये क्या है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। यानी कि ये क्या हो गया? 1000। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। फिर 4000 को भी वैसे ही करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो वो 4000। तो आप उसको पढ़ेंगे 4000। इस तरह से आपको करना है। अब उसके बाद का सवाल है, अलामतें देखिए, अदद लिखिए और पढ़िए। अब आपको ये अलामत देखना है और अदद को लिखना है और उसके बाद पढ़ना है। अब देखिए इकाई पे क्या है? 2, दहाई पे 1, सैकड़े पे 1 और हजार पे 2। तो ये बन गया आपका अदद। अब इसको आप पढ़िए। ये हुआ 2112। उसी तरह ये इकाई पे क्या है? कुछ भी नहीं है यानी कि सिफर। दहाई पे कुछ भी नहीं है, सिफर। सैकड़े पे है 3 और हजार पे है 5। तो ये बन गया 5300। आसान है ना? ये ऐसे आपको करना है यहाँ पे। उसके बाद दिया गया है, दिए हुए अदद हिंसों में लिखिए। अब ये जो अदद दिए गए हैं उन्हें हिंसों में लिखना है। 4005। अब आपको 4005 यहाँ पे लिखना है। तो आप पहले साइड में इस तरह से लिख दो 4005 है। फिर उसमें इकाई पे क्या है? 5, दहाई पे है सिफर, सैकड़े पे है सिफर और हजार पे है 4। तो इस तरह से आपको ये पूरा करना है। बहुत आसान है। जब आप खुद करेंगे ना, कोशिश जब खुद करेंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा करने के लिए। अब उसके बाद सवाल है, अदद पढ़िए। जैसे कि 1001, तो आपको ये अदद पढ़ते रहना है। 1010, तो आप ये खुद पढ़िए। उसके बाद का है, दिए हुए अदद पढ़िए, लफ्ज़ों में लिखिए। अब आपको ये पूरे पढ़ना है और लफ्ज़ों में लिखना है। उसके बाद है, हर हिंसे को सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करते हुए 4 हिंसी 5 अदद लिखिए और पढ़िए। अब आपको हर हिंसा
ये हर हिस्से को एक ही बार इस्तेमाल करना है और 5 नए अदद बनाना है 4 हिस्से। जैसे कि एक मैं लूँगी अभी ये वाला, मैंने एक ये बना दी, सबको एक एक बार इस्तेमाल किए। तो उसी तरह आप भी बनाइए। अददी तख्ती पर इकाई के मुकाम का हिस्सा, दहाई के मुकाम का हिस्सा, सैकड़े के मुकाम का हिस्सा और हज़ार के मुकाम का हिस्सा बदल कर मुख्तलिफ 4 हिस्सी अदद बनाइए। अब यहाँ पर आपको उन्होंने दिए हैं इकाई में जैसे कि 6, दहाई में 2, सैकड़े में 4 और हज़ार में 1। तो आप ये मुकाम के हिस्सों को बदल दो और नए अदद को बनाओ। जैसे कि यहाँ इकाई में 6 है ना, तो आप दहाई में लेकर चले जाओ और दहाई के 2 को इकाई में लेकर चले जाओ। इस तरह से आप बदल दो और नए हिस्सों को बना दो। 5 हिस्सी अदद का तारुफ। अब 5 हिस्सी अदद का तारुफ यहाँ पर बताया गया है। देखिए, आपको सबसे बड़ा 4 हिस्सी अदद पता है ना। सबसे बड़ा 4 हिस्सी अदद क्या है? 9999। ये सबसे बड़ा 4 हिस्सी अदद है। अब अगर आप इसमें 1 जमा कर देते हैं, देखिए सबसे बड़े 4 हिस्सी अदद में अगर आप 1 जमा कर देते हैं तो आपको सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद मिलता है। ये सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद आपको हासिल होता है। देखिए और बनने वाला अदद लिखिए। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये भी दे दिए खुद ही और ये भी उन्होंने खुद से ही लिख कर दे दिए। आपको सिर्फ ये अदद को देखना है और इसे पढ़ना है। तो आप ये पूरे खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसी तरह आगे दिया गया है लफ्ज़ों में दिए हुए अददों को हिस्सों में लिखना। अब ये आप हिस्सों में इन्हें लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कैसे लिखा जाता है, तो आप ये पढ़कर इन्हें एक बार लिख सकते हैं। मश्क दी गई है, लफ्ज़ों में दिए हुए अददों को हिस्सों में लिखिए। 40,000 अब आपको दे दिया गया है। अब आप ये सभी को पढ़ेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है अदद पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। ये भी आप पढ़ेंगे और लफ्ज़ों में इन्हें लिखेंगे। मुकाबिल की अददी तख्ती पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के मुकामात के हिस्सों को बदलकर 5 अदद लिखिए और पढ़िए। अब आप यहाँ पर ये मुकाम बदल दीजिए सबका। इकाई की जगह, सैकड़े की जगह ये 4, 1 को सैकड़े में लेकर चले जाओ, सैकड़े के 4 को इकाई में लेकर आ जाओ। इस तरह आप किसी भी तरह बदलो, इधर 2 ले लो और ये 3 इधर ले लो। इस तरह आप कैसे भी बदल के 5 नए अदद बना सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 4, 9, 5, 6, 1, 8 में से हर हिस्से को सिर्फ 1 मरतबा इस्तेमाल करके 5 हिस्सी 6 अदद लिखिए। आपको सभी को एक ही मरतबा इस्तेमाल करना है और 5 हिस्सी 6 अदद लिखना है। सभी को एक ही बार इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं अभी एक बना कर बताती हूँ आपको। मैं एक ही बार लिखूँगी 1, 8, 1, 6, 5, 9। अब आप खुद से ऐसे ये बदल दो। अब आप 8 को इधर ले लो, फिर 6, 5 और 1 को इधर ले लो। इस तरह से आप खुद बनाइए इन्हें। उसके बाद का सवाल है 1, 5, 6, 4, 7 हिस्सों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा अदद कौन सा बनेगा आपका? सबसे बड़ा अदद तो 7 है, फिर 6 है, फिर 5, 4, 1, ये बन गया सबसे बड़ा अदद। उसके बाद है 4, 3, 9, 8, 7 हिस्सों को चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब में लिख के 2 अदद बनाइए। एक आपको चढ़ती तरतीब में लिखना है और एक उतरती। अब चढ़ती तरतीब में आप क्या लिखेंगे? सबसे छोटे से ऊपर चले जाएंगे। सबसे छोटा क्या है वो? सबसे छोटा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7, 8, 9 इस तरह। और उतरती तरतीब में सबसे बड़ा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 4 और फिर 3 इस तरह से। सवाल नंबर 7 है 6, 0, 7, 5, 4 में से 7 का हिस्सा इकाई के मुकाम पर रखकर 5 हिस्सी अदद बनाइए। अब ये 7 के हिस्से को आपको रख देना है इकाई पर। तो इकाई पे उसे रखने पे क्या बनेगा वो? ये 5, 4, 5, 6, 0, 7। अब आपको यहाँ से 5 हिस्सी नया अदद बनाना है। उसके बाद दिया गया है 8वां 4, 9, 3, 5, 1 में सबसे छोटा हिस्सा इकाई के मुकाम पर रख कर 5 अदद बनाइए।
अब यहाँ पर भी सबसे छोटा हिस्सा क्या है, 1, इसको आप रख दो इकाई पर और अब यहाँ से आप 5 नए अदद बनाइए, यानी कि 4 की जगह क्या रहेंगे यहाँ पे 1 और 4 चले जाएंगे 1 के मुकाम पर। अददों की तौसीह सूरत। अब यहाँ पे अददों की तौसीह सूरत कैसे की जाती है बताया गया है। जैसे कि मैं ये 1 लेती हूँ, ये है 7545, तो आप इसे तौसीह सूरत में कैसे लिखा जाता है, 5 क्या है इकाई के मुकाम पे तो 5 जमा 4 दहाई के मुकाम पे तो 40 जमा 5 सैकड़े के मुकाम पर तो 500 जमा 7000 के मुकाम पर तो 7000। ये हो गई उसकी तौसीह सूरत। यहाँ भी दी गई है, देखिए तौसीह सूरत, देखिए 5 इकाई में तो 5, 7 दहाई में तो 70, 3 सैकड़े में तो 300, 3000 में तो 3000 और 2 10,000 में तो 20,000। देखिए इस तरह से लिखना यानी कि तौसीह शक्ल कहलाता है। तो आपको ये सारे करना है, बहुत आसान है। तौसीह सूरत बनाकर लिखिए। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिए, देखिए उन्होंने तौसीह सूरत में यहाँ पर लिखे है आपको अदद को लिखना है। इसी तरह यहाँ इकाई है तो क्या है, इकाई में क्या है 3 तो 3, दहाई में 10 तो 1, सैकड़े में 500 तो 5 और 1000 में 4000 तो ये 4। ये इस तरह से आपको बनाकर लिखना है। उसके बाद का सवाल है, हिंसा और उसका मुकाम दिया गया है, इस बिना पर अदद बनाइए और लिखिए। अब उन्होंने हिंसा और उसका मुकाम दे दिए, जैसे कि 7 इकाई है तो 7, 2 दहाई है तो 2, 5000 है, 1000 के मुकाम पे सैकड़े पे कुछ नहीं है तो 0, तो 5000, 9, 5 10,000 और 9,000 है। 1 सेकेंड, देखिए ये वाला करेंगे हम। 7 इकाई है तो 7, 2 दहाई है तो दहाई के मुकाम पे 2, 5 10,000 है बोले उन्होंने और 9,000 है, सैकड़ा कुछ नहीं है यानी कि 0, 9,000 है यानी कि 9 और 5 10,000 के मुकाम पे है यानी कि 5। ये बन गया। देखिए 3 सैकड़ा है तो इकाई पे कुछ नहीं है तो 0 0, 3 सैकड़ा है यानी कि सैकड़े के मुकाम पर 3, 4000 है, 4000 है यानी कि ये, अच्छा इन्होंने थोड़ा आगे पीछे दिए, ये 5 दहाई है तो यहाँ पे 0 नहीं बल्कि 5 होगा और 1 10,000 है तो ये 1 10,000 के मुकाम पर, तो ये बन गया। इस तरह से ये पढ़ना है और आपको करना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सारे सवाल आपको इसलिए नहीं इस पे करके बताए क्योंकि आपको खुद से करना है। अगर आप जब उसको खुद ट्राई करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे वो पढ़ने की, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये मैं खुद करा कर आपको लिख कर दे दूँगी तो फिर आप ट्राई कैसे करेंगे। और रियाजी मजमून को जब तक आप खुद नहीं करते, अच्छे से उसकी मश्क नहीं करते, तब तक वो मजमून आसान नहीं नज़र आता है। तो इसलिए आप उसको अब खुद करेंगे। 1-1 2-2 मैं करके बताई हूँ, बाकी आप खुद से कोशिश करेंगे करने की। आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।